गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सभी। आज है 25 नवंबर 2020 और आज हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 117 यानी कि 117। ये वर्कशीट है क्लास 4th के लिए, सब्जेक्ट है इंग्लिश। और आज की हमारी वर्कशीट रिलेटेड है इंग्लिश के चैप्टर द लिटिल फर ट्री से। आपको याद होगा इससे पहले की वर्कशीट में हमने इस चैप्टर को अच्छे से रीड किया था। चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। हेलो डियर चिल्ड्रन, व्हाट अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग, इज नॉट इट। हेलो प्यारे बच्चों, कितनी प्यारी सुबह है, कितनी सुंदर सुबह है। इज नॉट इट, क्या ये नहीं है। आज कितनी सुंदर सुबह है। डू यू रिमेंबर द अपोजिट ऑफ फास्ट, क्या आपको फास्ट का अपोजिट याद है। अपोजिट मतलब बच्चों विलोम शब्द, यानी कि उल्टा अर्थ वाला शब्द। फास्ट का मतलब क्या होता है, तेज। तो फास्ट के उल्टे मीनिंग का अर्थ क्या है, धीमे यानी धीरे। तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यस इट इज स्लो, यानी कि स्लो मतलब धीरे। तो फास्ट का अपोजिट क्या हो गया बच्चों, स्लो। Let's read the story of the fir tree to learn a few more ways in which we can make opposite words. चलिए इस कहानी को पढ़ते हैं, द लिटिल फर ट्री को, और कुछ अलग तरीकों से अपोजिट वर्ड सीखते हैं। The fir tree was unhappy. It thought it was imperfect because birds were unable to make nest on it. The fir tree was unhappy. Unhappy मतलब बच्चों आप यहाँ पर देख रहे हैं unhappy. Happy का मतलब क्या होता है, खुश होना, है ना। तो unhappy का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, उदास होना। ये इसका अपोजिट है। जो फर ट्री था वो क्या था, उदास था, अनहैप्पी था, खुश नहीं था। इट थॉट दैट इट वॉज इम्परफेक्ट, वो यह सोचता था, जो वो पेड़ था देवदार का, वो यह सोचता था कि वो इम्परफेक्ट है। इम्परफेक्ट मतलब यानी कि आप देखेंगे इनको तोड़ने पे आई एम इम अलग और परफेक्ट अलग है ना। परफेक्ट अलग है। तो बच्चों इम्परफेक्ट का मतलब क्या है, परफेक्ट मतलब होता है जो उत्तम हो, अपने आप में संपूर्ण हो, लेकिन इम्परफेक्ट का मतलब है अपूर्ण, यानी कि वो पेड़ ये सोचता था कि मुझ में कमी है। बिकॉज बर्ड्स वर अनेबल टू मेक नेस्ट ऑन इट, क्योंकि पक्षी उस पेड़ पर अपना घोंसला नहीं बनाते थे। जो फर ट्री था वो उदास था, क्योंकि वो यह सोचता था कि उसमें कोई कमी है, वो उत्तम नहीं है, क्योंकि जो पक्षी हैं उस पर अपना घोंसला नहीं बना पाते। इट वॉज इम्पॉसिबल टू मेक नेस्ट्स ऑन इट। इम्पॉसिबल मतलब क्या होता है बच्चों, असंभव। असंभव, जो काम हम नहीं कर सकते। इट वॉज इम्पॉसिबल टू मेक नेस्ट ऑन इट, यानी कि इस पर घोंसले बनाना असंभव था। ड्यू टू इट्स निडल शेप लीव्स, क्योंकि इसकी निडल शेप वाली पत्तियां थी, यानी सुई जैसी पत्तियां थी। यहाँ पर आप फोटो में देख सकते हैं बच्चों, ये आपको दिखाई दे रहा है, इसकी सुई जैसी पत्तियां हैं इस तरीके से, इसलिए इस पर घोंसला बनाना संभव नहीं था। द फर ट्री वॉज नॉट एन काइंड ट्री, जो फर ट्री है वो काइंड ट्री नहीं था। काइंड मतलब क्या होता है बच्चों, यहाँ पर लिखा है अनकाइंड। काइंड मतलब होता है दयालु, और अनकाइंड मतलब होता है जो दया नहीं करता, यानी निर्दयी। तो यहाँ पर लाइन लिखी है, द लिटिल ट्री वॉज नॉट एन अनकाइंड ट्री, जो फर ट्री है वो अनकाइंड नहीं था, यानी निर्दयी पेड़ नहीं था।
it wanted the birds to make their nests on it. वो जो है निर्दयी नहीं था और वो चाहता था कि पक्षी उस पेड़ पर अपना घोंसला बनाएं। When the magician decided to reward it with 4 wishes, the fir tree used them to change its appearance. When the magician decided to reward माने हमने सीखा था क्या मीनिंग होता है इसका, इनाम देना, है ना। जब जादूगर ने उस पेड़ को इनाम देने का सोचा तो यानी कि 4 विश देकर उसकी 4 इच्छाएं पूरी कर कर इनाम देने का सोचा तो फर ट्री ने यूज देम टू चेंज इट्स अपीयरेंस, तो उसने क्या मांगा कि उसकी अपीयरेंस को चेंज कर दिया जाए, यानी वो जैसा अभी दिखता है ऐसे निडल शेप वाले पत्तियों के साथ वो चेंज हो जाए। किस तरह की, हरी भरी पत्तियों में, जैसा आप यहाँ पर फोटो में देख पा रहे हैं। But soon he requested to undo all and go back to his old self. But soon, जल्दी ही उसने प्रार्थना की, रिक्वेस्ट की टू अनडू, यानी कि जो किया जैसा उसने उसको बदला था उसको फिर से वैसा ही बना दिया जाए, यानी पहले जैसा। उसने फिर मजिशियन से रिक्वेस्ट की कि वो जैसा पहले था गो बैक टू हिज ओल्ड सेल्फ, उसको वैसा ही बना दिया जाए। जो चेंज उसने किया था उसको फिर से अंडू कर दे, यानी कि उसको पहले जैसा कर दे। ठीक है बच्चों। डियर स्टूडेंट्स, रीड द पैसेज गिवन अबोव वंस अगेन। अब आप ऊपर दिए गए इस पैसेज को फिर से पढ़िए। डिड यू नोटिस द अंडरलाइन वर्ड? क्या आपने इन अंडरलाइन किए गए वर्ड्स को नोटिस किया? इम्पॉसिबल, अनेबल, अनहैप्पी, इम्परफेक्ट, अनकाइंड और अनडू। यहाँ पर आप देखेंगे डिड यू नोटिस द अंडरलाइन वर्ड? यस, यू ऑब्जर्व देम करेक्टली। दीज वर्ड्स हैव इम एंड अन प्लेस्ड बिफोर अ वर्ड। यहाँ पर आप देख रहे हैं ऊपर जो वर्ड हैं दिए गए हैं उनमें अन और इम का यूज हुआ है। नाउ राइट दीज वर्ड्स एंड रीड देम लाउडली। अब इन वर्ड्स को आप लिखिए एक जगह और इनको जोर जोर से एक बार पढ़िए। अनहैप्पी, अनेबल, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल और अनकाइंड। इस तरीके से इन अंडरलाइन वर्ड्स को आप लिखिए और पढ़िए। दे आर कॉल्ड अ प्रीफिक्स। इनको क्या बोला जाता है बच्चों? प्रीफिक्स। अभी हम समझेंगे कि प्रीफिक्स क्या होता है। अ लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट यू पुट एट द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड टू चेंज इट्स मीनिंग, इट इज कॉल्ड अ प्रीफिक्स। यानी कि बच्चों यहाँ पर आप ध्यान देंगे, एक बार हम इनको पढ़ते हैं। अनहैप्पी, तो बच्चों आप ध्यान देंगे कि हैप्पी के साथ आगे हमने लगाया है अन, है ना। आगे है इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, तो हमने पॉसिबल के साथ यहाँ पर क्या ऐड किया है बच्चों? इम, यानी आई एम इम। और यहाँ पर दिया गया है अनकाइंड, काइंड के साथ हमने लगाया है अन। यहाँ पर हैप्पी का मतलब होता है खुश, लेकिन जब इसके साथ अन लगा दिया तो इसका मतलब हो जाता है ना खुश। पॉसिबल, संभव, कुछ कर पाना, और इम्पॉसिबल मतलब अपोजिट हो जाएगा, असंभव, जिस काम को हम नहीं कर सकते। काइंड मतलब होता है दयालु, और जब हम इसके साथ अन जोड़ देते हैं तो इसका मतलब है अनकाइंड, यानी निर्दयी, जिसमें दया ना हो। तो बच्चों आपने देखा यहाँ पर हमने अन, इम और अन इस तरीके से कुछ वर्ड ये जोड़े हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं प्रीफिक्स। प्रीफिक्स, इनको लगाने से
वर्ड का मीनिंग ही चेंज हो जाता है। आपने देखा, हैप्पी माने खुश और अनहैप्पी माने ना खुश, एकदम उल्टा मीनिंग हो गया, अपोजिट हो गया, है ना। ये जो वर्ड आगे यूज किए गए हैं इनको हम क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स। यहाँ पर आप देखेंगे दीज वर्ड्स हैव इम एंड अन बिफोर अ वर्ड, यानी कि वर्ड से पहले यहाँ पर हमने इम और इनका प्रयोग किया है। अन और इम का यहाँ पर देखेंगे, इम परफेक्ट, अनहैप्पी, अनएबल, इम्पॉसिबल, अनकाइंड। तो आप देखेंगे इनमें आगे हमने अनडू, है ना, डू से डू माने करना और अनडू मतलब नहीं करना, जो किया था उसको वैसे ही चेंज कर देना पहले जैसा। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो हमने इम और अन आगे यूज किए हैं उनको हम प्रीफिक्स बोलते हैं। प्रीफिक्स मतलब पहले, पहले लगने वाले, है ना। तो इनसे जो है वर्ड का पूरा मतलब ही चेंज हो जाता है और ये शुरू में यानी बिगनिंग में लगते हैं किसी लेटर के। आगे देखेंगे, अ प्रीफिक्स इज यूज्ड बिफोर अ वर्ड। आपने देखा कि प्रीफिक्स जो हैं वो वर्ड से पहले लगते हैं, आगे लगते हैं। जैसे हैप्पी से आगे लगा अन, तो बन गया, यहाँ पे हमने अन प्लस किया हैप्पी, तो यहाँ पर हैप्पी के आगे अन जोड़ा तो क्या बन गया बच्चों, अनहैप्पी। अनहैप्पी यानी कि प्रीफिक्स जो हैं वो लेटर से वर्ड से पहले लगाए जाते हैं, उनको प्रीफिक्स बोला जाता है। इट चेंज द मीनिंग ऑफ वर्ड, ये मीनिंग चेंज कर देते हैं पूरे वर्ड का। हैप्पी के आगे अन लग गया तो यानी हैप्पी का मतलब था उदास और अनहैप्पी का मतलब हैप्पी का मतलब था खुश और अनहैप्पी का मतलब उदास, तो पूरा का पूरा मीनिंग ही चेंज हो गया, अपोजिट हो गया। हैप्पी खुश और अनहैप्पी ना खुश, है ना। द न्यू वर्ड मेड आफ्टर एडिंग अन इम इज यूजुअली द अपोजिट ऑफ दिस वर्ड, यानी कि जब हम अन और इम का यूज करते हैं तो इनको लगाने से जो वर्ड है वो अपोजिट वर्ड में चेंज हो जाते हैं। किसी वर्ड के लिए अपोजिट बनाने के लिए हम अन और इम को आगे ऐड करते हैं प्रीफिक्स में। मैं आशा करती हूँ बच्चों आपको ये सारी चीज़ें जो प्रीफिक्स के बारे में मैंने समझाई वो आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। चलिए अब प्रैक्टिस करते हैं। नाउ let us write the opposite of the given words using the prefixes given in the bracket। यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों हमें ब्रैकेट में प्रीफिक्स दिए गए हैं। अब आप समझ गए हैं कि प्रीफिक्स क्या होते हैं। ये वर्ड से आगे लगते हैं और अपोजिट बनाते हैं, है ना, जो वर्ड दिया गया है उसके अपोजिट बनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर दिया है कॉमन। कॉमन होता है सामान्य, साधारण। अब हमें प्रीफिक्स यूज करना है अन, तो बच्चों क्या वर्ड बन जाएगा, अनकॉमन। अनकॉमन, अनकॉमन मतलब हो जाएगा असाधारण, असामान्य। ठीक है बच्चों। दूसरा दिया गया है हमें यहाँ पर पोलाइट। पोलाइट, पोलाइट मतलब होता है बच्चों बिल्कुल सभ्य। पोलाइट मतलब होता है सभ्य, शिष्ट, शिष्टाचार, विनम्र, पोलाइट। और अब हमें इसमें प्रीफिक्स लगाना है तो क्या आई एम, इम, तो ये क्या बन जाएगा, इम पोलाइट। इम पोलाइट, यहाँ पर आप लिख लेंगे इम पोलाइट। आगे दिया है बच्चों ऑनेस्ट। ऑनेस्ट मतलब होता है ईमानदार। इसमें हमें ऐड करना है प्रीफिक्स डिस, तो यहाँ पर हो जाएगा डिस ऑनेस्ट। डिसऑनेस्ट का मतलब होता है बेईमान। ईमानदार, ऑनेस्ट और डिसऑनेस्ट बेईमान। यहाँ पर लिखा है बच्चों लॉयल। लॉयल होता है वफादार और यहाँ पर डिस प्रीफिक्स यूज करके हमें बनाना है डिस लॉयल, यानी कि जो वफादार नहीं हो, धोखेबाज, उस तरीके से हम
इनको प्रीफिक्स जोड़ के अपोजिट बनाते हैं। अब आप देखेंगे, एक तो हमने यहाँ पर प्रीफिक्स यूज़ किए हैं और दूसरा हमने इनके अपोजिट वर्ड्स भी यूज़ किए हैं। कॉमन, अनकॉमन, पोलाइट, इम्पोलाइट, ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट, लॉयल, डिसलॉयल। आगे देखते हैं अगला। यहाँ पर हमें दिए गए हैं प्योर। प्योर मतलब होता है शुद्ध। प्योर मतलब शुद्ध। अब हमें इम प्रीफिक्स से बनाना है इम्प्योर। तो बच्चों इम्प्योर का मतलब हो गया अशुद्ध। इम्प्योर हो गया अशुद्ध, जो शुद्ध नहीं है। यहाँ पर है ऑर्डर। ऑर्डर होती है एक व्यवस्था, एक क्रम। और जब हम इसमें डिस प्रीफिक्स लगा देते हैं तो ये हो जाएगा डिसऑर्डर। ये हो जाएगा डिसऑर्डर। डिसऑर्डर का मतलब होता है बच्चों अशांति या विकार या अव्यवस्था। आगे है फिट। फिट मतलब होता है योग्य, सही, है ना। लेकिन अब हमें इसमें ऐड करना है अन प्रीफिक्स, तो ये आ जाएगा आगे अनफिट। अनफिट का मतलब हो जाएगा अयोग्य, जो सही नहीं है। आगे है बच्चों पॉपुलर। पॉपुलर का मतलब होता है प्रसिद्ध, और ये वर्ड बनेगा हमारा अपोजिट में अनपॉपुलर, यानी कि जो प्रसिद्ध नहीं है, अनपॉपुलर। एक बार फिर से करते हैं बच्चों इनको। प्योर, प्योर के लिए हो जाएगा अपोजिट इम्प्योर। ऑर्डर, डिसऑर्डर, ऑर्डर के लिए डिसऑर्डर। आगे है फिट। फिट के लिए हो जाएगा अनफिट। और आगे है पॉपुलर। पॉपुलर के लिए अपोजिट हो जाएगा अनपॉपुलर, यानी कि अप्रसिद्ध। तो बच्चों ये हैं हमारे प्रीफिक्स और इम और डिस। साथ ही ये हमने बनाने सीखे अपोजिट, और आपको इनकी मीनिंग के साथ अपोजिट वर्ड्स भी पता चल गए। एक बार फिर से प्रैक्टिस करते हैं। कॉमन, अनकॉमन, पोलाइट, इम्पोलाइट, ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट, लॉयल, डिसलॉयल। कॉमन सामान्य, अनकॉमन असामान्य, पोलाइट विनम्र, इम्पोलाइट जो असभ्य हो, ऑनेस्ट ईमानदार, डिसऑनेस्ट बेईमान, लॉयल वफादार, डिसलॉयल जो वफादार नहीं है, प्योर शुद्ध, इम्प्योर अशुद्ध, ऑर्डर डिसऑर्डर, ऑर्डर एक व्यवस्था और डिसऑर्डर अव्यवस्था, फिट अनफिट, पॉपुलर अनपॉपुलर। तो बच्चों ये है आपकी वर्कशीट। आगे है अभिभावकों के लिए सलाह। प्रत्येक पेड़ पौधे जीव जंतु में कोई ना कोई विशेषता होती है। अपने आसपास के कुछ पेड़ पौधों, जीव जंतुओं की कुछ विशेषताएं पता करने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित कीजिए। और बच्चों ये हैं आज की वर्कशीट में हमने सीखा प्रीफिक्स। आगे कुछ और प्रीफिक्स देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रीफिक्स की एक डेफिनेशन दी गई है, बताया गया है कि प्रीफिक्स क्या होते हैं। वैसे हमने वर्कशीट में भी सीखा था, लेकिन एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। अ वर्ड पार्ट एडेड इन फ्रंट ऑफ अ बेस वर्ड ऑफ चेंज द मीनिंग, यानी कि ऐसा वर्ड जो ऐसे शब्द जो वर्ड के शुरू में लगते हैं, शुरू के पार्ट में ऐड होते हैं और उसके पूरे मीनिंग को ही चेंज कर देते हैं, उन्हें प्रीफिक्स कहते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं टेबल, बीच में लिखा है अगेन, सॉरी री। री का जो प्रीफिक्स यूज होगा उसका मीनिंग आता है अगेन। यहाँ आप देखेंगे री ऐड किया है राइट के साथ, री राइट, यानी कि दोबारा से लिखना। री यूज होता है अगेन के लिए, जैसे कोई काम हमें दोबारा करना है यानी दोबारा लिखना है तो री राइट, दोबारा से पढ़ना है री रीड, इस तरीके से। आगे है बच्चों री का
प्रीफिक्स का मीनिंग यूज हुआ है दोबारा से कोई काम करना। आगे प्रीफिक्स दिया है अन। अन अन का मीनिंग जो निकल के आता है नॉट। जैसे यहाँ पर दिया था काइंड, काइंड के साथ हमने प्रीफिक्स ऐड कर दिया अन, तो इसका मतलब हो जाएगा जो दयालु नहीं है, यानी नॉट के सेंस में ये प्रीफिक्स यूज हुआ है। काइंड के साथ अन लग गया तो जो दयालु नहीं है। आगे है प्री। प्री का मतलब है बिफोर। प्री जो प्रीफिक्स है उसका मतलब हो जाएगा बिफोर के सेंस में, यानी पहले। प्री मेड यानी कि बनाने से पहले। प्री मेड, मेड के साथ हमने प्री ऐड कर दिया। मेड माने होता है बनाना और प्री माने पहले बनाना, बनाने से पहले का, है ना। यहाँ पर है डिस। डिस का सेंस यूज होता है नॉट में और अपोजिट बनाने के लिए, अपोजिट वर्ड के लिए। जैसे यहाँ पर था ऑनेस्ट। ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, इसके साथ हमने ऐड किया डिस, यानी जो ईमानदार नहीं है। साथ ही अपोजिट हो गया ऑनेस्ट का डिसऑनेस्ट, यानी बेईमान। जो ईमानदार नहीं है वो क्या हो जाएगा, बेईमान। तो इस तरीके से हमारे प्रीफिक्स की मीनिंग यूज होते हैं। आगे एक प्रीफिक्स और है, और भी है यहाँ पर 3 प्रीफिक्स। आई एम, इम, एन ओ एन नॉन और एम आई एस मिस। इन तीनों को भी देख लेते हैं। इम का मीनिंग भी यूज होता है नॉट के सेंस में, और ये इससे भी हम अपोजिट ऑफ यानी अपोजिट वर्ड बनाते हैं। जैसे यहाँ पर था पोलाइट, विनम्र। पोलाइट के साथ इम ऐड कर दिया, इम्पोलाइट बन गया, यानी जो विनम्र नहीं है, असभ्य है। इसका मतलब हो जाएगा असभ्य, यानी अपोजिट भी बन गया और इसका मीनिंग जो यूज हुआ वो नॉट के सेंस में, जो पोलाइट नहीं है। आगे है नॉन। नॉन का मीनिंग भी क्या निकलता है, नॉट यानी नहीं है। नॉन सेंस यानी जिसमें सेंस नहीं है। आगे है मिस। मिस का है रॉन्ग, बैड यानी कि गलत और बुरा। मिस का जो मीनिंग जिस सेंस में यूज होता है वो है रॉन्ग और बैड, बुरा, है ना, और जो गलत हो। मिसबिहेव, बिहेव यानी व्यवहार, और मिसबिहेव मतलब गलत व्यवहार। तो बच्चों यहाँ हमने देखे कुछ प्रीफिक्स और मीनिंग के साथ कि वो किस मीनिंग में यूज होते हैं। यहाँ पर आपने देखा प्रीफिक्स, उनके मीनिंग और कुछ एग्जाम्पल्स। री का मीनिंग होता है अगेन, दोबारा से किसी चीज को करना, यानी रीराइट, दोबारा लिखना। अन का यूज होता है नॉट के सेंस में, अनकाइंड जो दयालु नहीं है। प्री का यूज होता है बिफोर यानी पहले के सेंस में, प्री मेड बनाने से पहले। डिस का यूज होता है नॉट या अपोजिट के लिए, डिसऑनेस्ट जो ऑनेस्ट नहीं है, जो ईमानदार नहीं है। इम का यूज होता है नॉट के सेंस में, इम्पोलाइट जो पोलाइट नहीं है। और नॉन का यूज भी मीनिंग होता है नॉट, और जैसे नॉन सेंस जिसमें सेंस नहीं है। आगे है मिस। मिस का मीनिंग होता है रॉन्ग या बैड के सेंस में। मिसबिहेव यानी जिसका व्यवहार अच्छा नहीं है, जिसका व्यवहार बुरा है। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ आज की इस वर्कशीट से, आज की इस वीडियो से आपको प्रीफिक्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सभी बच्चे अपनी वर्कशीट को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में कंप्लीट करके सेंड करिए, और सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क पहनते रहिए। थैंक यू।